आपका शरीर आपकी बीमारी खुद ही ठीक कर देगा। केवल आपको गौतम बुद्ध ने बताएं। एक नियम का पालन करना होगा। वह नियम कौन सा है? चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। हिमालय के तलहटी में रहने वाले एक ऋषि मुनि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति है और लोगों के विश्वास की शक्ति है, और अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूं और उनकी दवाई ले चुका हूं, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। ऋषि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मानव मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जोड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम किससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहां सभी सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ। यदि आप अब चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जिए। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है, उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप हमारे मन के डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुश करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है, वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहें कर सकते हैं। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा
कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ है, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे हम शादी कब करेंगे, न जाने नौकरी कब लगेगी, न जाने घर कब बनेगा, मैं ये नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहें। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उनकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है, मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए। कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हों, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ेपन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लें जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद ना तो खुद पढ़िए और ना ही किसी और से पढ़वाइए। बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग शांत शरीर में नहीं रह सकता। आर्शी ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते, तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को सेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें, इसीलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। कब तक ये बोझ उठाओगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके। धीरे धीरे घर में काफी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की बदबू आने लगी। वहां कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें दबा दिया? कौन हमसे लड़ा? किसने हमें निशाना दिखाया? यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी नेगेटिव तार की वजह से हम रोज हमेशा तनाव में घुटते रहते हैं और 90% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दें और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं
वर्तमान में नहीं हैं, इस अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल है। यह अभी भी साल पुराना है, जिसका सिर जा चुका हो और दिमाग में गांठें पैदा कर रहा हो, और वह गांठ अभी तक दिमाग में लिपटी हुई हो। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूं, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में सांस साथी बनकर आना है। शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसीलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5 है, खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भाग दौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया, उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे, आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है, सकारात्मक सोचो। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है, वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और वे अपने समय से पहले बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। नियम 8, गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठे और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से शुद्ध करें।
भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में भोजन करते रहते हैं। भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह छड़कर हमारी आंतों की दीवार से चिपक जाता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रखना चाहिए, ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई रोग नहीं हो सकता। नियम 10 ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। खुश और संतुष्ट रहें और आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। यह मानव शरीर और मन के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बनें। खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ये किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद वह ऋषि मुनि चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, 90% बीमारियां पेट में जमा गंदगी के कारण ही होती हैं। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा बीमार पड़ते रहेंगे। मांसाहारी भोजन करने से ही 160 लोग जन्म लेते हैं। खाने के बाद पानी पीने से 103 बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। चाय पीने से 80 रोग होते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर में बना भोजन करने से 48 रोग होते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से खाने में 100% पोषक तत्व रहते हैं। कांसे के बर्तनों में 36% और पीतल के बर्तनों में 94%। एल्यूमिनियम के बर्तनों और प्रेशर कुकर में केवल 13% ही बचते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खाना बनने के 48 मिनट के अंदर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तामसिक गुण भोजन में आ जाता है। 12 घंटे के बाद यह जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता। खाने के लिए सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है, तो काला नमक और सफेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी जरूर खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और कच्चा तेल शरीर के लिए जहर के समान है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक ठंडे पानी, आइसक्रीम या ठंडे पदार्थों के सेवन से हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। सफेद आंत से बने खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर का सेवन करने से हमारी बड़ी आंत में गंदगी भरने लगती है और धीरे धीरे वहां सड़न लग जाती है। खाना खाने के बाद नहाने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और तरह तरह के तेल हमारे बालों को झड़ने, रूखे और कमजोर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि साधु अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वे किसी कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह संयम से ब्रह्मचर्य में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खान पान और गलत दिनचर्या के कारण हो रही हैं। यदि हम अपने खाने, सोने और उठने का समय निश्चित कर लें और अपने भोजन की मात्रा भी देखें, तो हम खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं और पुराने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या रास्ता? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वो बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं।
और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी क्यों ना पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वो इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान बने रहे और लंबे समय तक निरोगी बने रहे, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और यह हमें 20 से 25 रुपए में मिल जाएगी और यह सारी चीजें हमारे घर में ही मौजूद हैं और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमीन गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वह शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाता है तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वो छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वो बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय के अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो हैं वह एक दिन में ही पक जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता ही नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है, पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारे यहां से भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारे यहां से गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कर्म रोग, कील मुंहा से अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो लिया, तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहले चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवारणी कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों, आपके लिवर को मजबूत करता है। लिवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लिवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और करता है भोजन ठीक से पक जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अफरा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसीलिए आज से हजारों सालों पहले आशी मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियां, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया।
आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की गठिया को भी ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि एलोए वेरा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोए वेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह एलोए वेरा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस एलोए वेरा पत्ते को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह कुछ दोनों में ही ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह एलोए वेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस एलोए वेरा के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोए वेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है, इससे मोटापा भी घटता है। जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एलोए वेरा का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन न करें। फिर गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को छूते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वह कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगे में इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है। फिटकरी के इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। यह एक सफेद रंग के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीसकर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद 1 ग्लास पानी में चुटकी भर के इस फिटकरी को मिलाना है और फिर इसे पी लेना है। एक बात का ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। यह हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है वह हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम किए, इसीलिए जहां जहां यह घूमता है वहां वहां से यह टॉक्सिन को बाहर निकलता है। इसलिए फिटकरी को रक्त निवारण और क्षति भी कहा गया है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलने लगता है, तो आप किसी भी दवाई को वहां पर डाल लेना या फिर कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वह खून तुरंत रुक जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। आंखों की परेशानी हो, लिवर की परेशानी हो, उनके लिए भी यह रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में, लंग्स में टॉक्सिन्स पैदा हो गए, तो इसको लेने से वो टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। होठ पर कोई घाव हो, आंख में कोई घाव हो, पायल की प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालने में यह रामबाण होती है। मुंह में छाले हुए हो, मसूरे फूल गए हो, दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो पानी में 1 चुटकी फिटकरी मिला लें और उससे तुलना कर लें, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी हो, जुकाम हो, बहुत ज्यादा कॉफ बढ़ गया हो, तो फिटकरी का 1 चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपका पुराने से पुराना कॉफ भी ठीक हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला इसका सेवन न करे। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों के 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीज है जो हमें मां प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती है। और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती हैं और कुछ जो है वो 10-20 रुपए की मिलती है। ये चीज होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन ये आपकी लाखों की दवाइयां से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती, वह काम यह है 10-20 रुपए की चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों ने इनका पालन किया उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। वह लंबे समय तक जवान, निरोगी और अष्टपुष्प बने रहेंगे। एक बार एक लड़का जो अपने बढ़े हुए वजन से बहुत परेशान था,
वह इतना परेशान था कि वह हर कीमत देने को तैयार था, बस कोई उसे उसके वजन को कम करने की दवा के बारे में बता दे। उसने काफी सारे नुस्खे आजमाकर देख लिए, लेकिन फिर भी वह अपनी समस्या से निजात नहीं पा रहा था। उसको एक दिन किसी ने बताया कि पास के ही नगर में एक आयुर्वेदिक गुरु रहते हैं जो हर तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का हल लोगों को बता देते हैं। यह सुनकर वह लड़का भी उन गुरु के पास गया और उन्हें जाकर अपनी सारी समस्या कह बताई। इसके बाद गुरु ने बोला कि बेटा, हमारा आहार ही हमारे वजन को घटाने में 100% भूमिका निभाता है। इसलिए बेटा, मैं आज आपको 7 ऐसे चमत्कारी आहार बताने वाला हूं जिनका प्रयोग करके आप अपने वजन को आसानी से घटा पाएंगे, और वह भी बहुत कम दिनों में। और यह चीजें जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा वह सिर्फ तुम्हारा वजन ही कम करने में सहायता नहीं करेगी, बल्कि ये सभी चीजें आपके शरीर की संपूर्ण हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा देगी। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि जो भी मैं चीजें तुम्हें बताऊं वह तुम्हें आसान तो लग सकती है, लेकिन उन्हें अपनाकर उन्हें अपने जीवन में उतारने से आप बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा फायदा देखने वाले हैं। इसीलिए मेरी पूरी बातें ध्यान से सुने और अच्छे से समझें। इसके बाद वह गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहली चीज आपको इस्तेमाल करनी है वह है गर्म पानी। बेटा, सुनने में यह बहुत ही आसान लग सकता है, लेकिन गर्म पानी पीने के फायदे यकीन मानिए बहुत बढ़िया है। इसके फायदे ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आप भी गर्म पानी पीना अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे। गर्म पानी से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करता है, और जब आपका पाचन तंत्र बढ़िया होगा तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा बनता है, और आपके मेटाबॉलिज्म का सीधा संबंध होता है आपकी कैलोरी बर्न करने से। यानी जब आपकी कैलोरी बर्न होगी तो सीधी सी बात है आपका वजन कम होगा। सिर्फ गर्म पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह 30% तक अच्छा बन सकता है, जिससे आप अच्छे से कैलोरी बर्न कर पाएंगे और आप बैठे बैठे ही अपना वजन कम कर पाएंगे। आगे गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें अपना वजन घटाना है तो तुम्हें हर वक्त गर्म पानी ही पीना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें यह कठिन लगता है और तुम हर वक्त गर्म पानी नहीं पी सकते, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो अपने पेट को देनी है वह है गर्म पानी। आप सुबह गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। वरना आप यह नहीं डालते हैं तो भी साधारण सा गर्म पानी भी आपको बहुत फायदा देगा। इसके बाद वह गुरु लड़के को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है अदरक का पानी। जब साधारण सा गर्म पानी ही आपके वजन को घटा सकता है तो सोचिए अदरक का पानी तो और भी ज्यादा ताकतवर है। इस मामले में अदरक का पानी भी वजन को घटाने में आपकी बहुत सहायता करेगा। अदरक में जिंजरल नाम का एक गुण होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, और यह आपकी पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाता है। अदरक का पानी आपके फूले हुए पेट को कम करता है। जब आपको खाना खाने के बाद अपना पेट फुला फुला सा नजर आता है तो अदरक का पानी उसको भी कम करता है। अदरक का पानी बनाने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट चाहिए। अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा उसमें कूट कर डाल देना है, और इसके बाद उस पानी को गर्म करना है। अच्छे से उबाल लेने के बाद आपको इस पानी को छान लेना है, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको इस पानी का सेवन करना है। आप इसको खाना खाने के 10 मिनट बाद पी सकते हैं, और आप इसको दिन में 2 बार पी सकते हैं। अगर आप ऐसे इसको दिन में 2 बार पीते हैं तो आपका जो वजन है वह बहुत जल्दी घटेगा, और यह आपकी हेल्थ में काफी बदलाव लाएगा। बेटा, आपके शरीर में जितना भी फैट जमा हो रखा है उसको यह अदरक का पानी गला देता है और आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा, और आपके पाचन क्रिया को भी इंप्रूव करेगा, और आपका खाना अच्छे से पचेगा, और आप काफी हल्का हल्का महसूस करेंगे। इसके बाद गुरु उस लड़के को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपके वजन को घटाने में आंवले का जूस भी काफी फायदेमंद है। बेटा, आंवले में विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये आपके शरीर की चर्बी को भी तोड़ने का काम करता है, और हमारी उम्र के साथ या फिर हमारी खराब जीवन शैली के कारण हमारा जो मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है उसको भी ये सही करता है। अगर आप आंवले का जूस से आपके वजन को घटाना चाहते हैं तो इसको पीने का सबसे बढ़िया समय सुबह का होता है, और आप चाहें तो इसको शाम में भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो आपको ध्यान में रखनी है
वह यह है कि इसका जूस आपको अपने घर पर ही बनाना है। इसका जूस बनाने के लिए आपको एक ताजा आंवला लेना है और उसे बारीक बारीक काटकर उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसे मिक्सी में पीस लेना है और ऐसा करने से आपके आंवले का जूस बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं, जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज बहुत किया करते थे। यह एक सुपर फूड माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से यह जो हमारे वजन को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। फिर गुरु आगे कहते हैं कि जो कि पानी में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, हमारी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है या आपके पेट को भी साफ करता है और आपको बहुत देर तक भूख का एहसास भी नहीं होता है। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वह अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वह सभी के सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। इसलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और जितने भी बड़े बड़े मुनि थे, वह भी प्रकृति से प्राप्त हुए चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, हमारा आयुर्वेद सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं, वो सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। और जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे, तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग होते हैं, तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर कर रही हैं। आजकल लोगों को यह गलतफहमी है कि आयुर्वेद बहुत ही धीरे धीरे काम करता है। जल्दी किसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद से नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन एलोपैथी दवाइयां किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती है। एलोपैथिक दवाइयां हमें सिर्फ राहत दे सकती हैं और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है। आयुर्वेद भी जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है। और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती, वहां परहेज काम करता है। लेकिन अक्सर लोग आयुर्वेद का नियम पालन नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि यह औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियम पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक औषधि पर विश्वास रखते हैं, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होती है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसे 5 आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं। ये 5 औषधि वाले पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। गुरुवर, जो आज आपको ऐसे पत्ते बताने जा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक रखने में और आपको एक ऊर्जावान व्यक्ति बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप इन सभी पत्तियों की पाउडर को हर दिन सुबह पानी में मिलाकर पीते हैं, तो आपका शरीर हमेशा बीमारियों से मुक्त और ऊर्जावान रहेगा। इन सभी पत्तियों की पाउडर आपको आसानी से अमेज़न पर मिल सके, इसलिए हमने इन पत्तियों के पाउडर की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिस लिंक पर क्लिक करते ही आप यह सभी पत्ते अपने घर पर आसानी से मंगवा सकते हैं। अगर आप हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आप इन पत्तियों की पाउडर को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर खरीद सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अब वापस लौटते हैं हमारे 5 आयुर्वेदिक पत्तियों के रोचक कहानी की तरफ। आगे गुरु उन सभी से कहते हैं, सबसे पहले है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कई बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक कमलियां अमरूद का पत्ता खा लेते हैं, तो इससे आपके शरीर में कई आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्तों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद का एक पत्ता खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं, तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है और जिनको कब्ज की समस्या रहती है, वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारी छोटी आंत को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं, तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में
अवशोषित करता है और उन पोषक तत्वों का आपके पूरे शरीर में संचालन होता है, जिससे आपके पूरे शरीर के सेहत में सुधार आता है। अमरूद का पत्ता पाचन तंत्र में से अनावश्यक बैक्टीरिया को बाहर निकालता है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही आपको उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसका पानी पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होती है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा जब आपको कोई चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है और इसके बारे में हमें देर से पता चलता है। इसके लक्षण भी हमें जल्द दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसके लक्षण ही हमें समझ में नहीं आते हैं और लंबे समय तक हमारे शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो सिर्फ डॉक्टर या वैद्य बता सकते हैं। हमारे शरीर में यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण, शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से। लेकिन खासकर यह हमें 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है और यह दांतों की सड़न रोकने में भी लाभदायक है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई भी होती है, जिससे हमारे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की जलन खत्म होती है। दूसरा फायदा है हमारे पाचन तंत्र को लेकर। नीम के पत्ते भी हमारे पाचन तंत्र को साफ रखते हैं, क्योंकि नीम की जो तासीर है वह ठंडी होती है और यह ऐसी तासीर सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करती है। नीम की पत्तियां पाचन तंत्र में से हानिकारक विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर पेट से जुड़ी हर समस्याओं को ठीक करती हैं। यदि आप नीम के हर रोज 5 पत्ते खाते हैं तो आपके पेट में जो विषैले कीड़े बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर को साफ करते हैं। हमारे पेट के अंदर जो भी विष बनता है उन्हें बनने नहीं देता है। तीसरा फायदा है हमें त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि नीम के एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकलती है या ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखारती है। नीम के पत्ते चबाने से आपकी त्वचा शुद्ध होती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा दोस्तों, रोजाना नीम के पत्ते खाने से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, क्योंकि नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और वायरल, सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार भी करते हैं। इसके साथ ही नीम के पत्ते घाव को ठीक करने में भी मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है। अगर आप फोड़े और फुंसियों की समस्या से बचना चाहते हैं तो नीम के पत्ते और छाल को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर लगाएं। इससे फोड़े फुंसियां और घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। और डायबिटीज की समस्या में भी नीम का सेवन कमाल कर देता है। खाली पेट रोजाना नीम के पत्तों का सेवन करने से डायबिटीज को 100% कंट्रोल किया जा सकता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां पत्ता बताते हुए कहते हैं कि वह है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट अगर तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह भी एक ऐसा पत्ता है जो पाचन तंत्र बहुत दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम रखता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपच जैसी समस्याएं हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसी समस्याओं को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगती है, क्योंकि तुलसी के पत्तों में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खोजने जैसी समस्याएं नहीं होती हैं।
अगर किसी को सांसों की बदबू की समस्या है तो वह निश्चित रूप से इसका प्रयोग करे। इसमें जो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं ये मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी जो कार्यप्रणाली है वह बेहतर होती है, और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर सुबह 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में 5 चक्र को भी बढ़ाता है, और जब हमारे पेट में 5 चक्र बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और हम खाना जल्दी पचा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता हुआ रहता है तो वह बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि खाना सड़ने से हमारे पेट में विश्व निर्माण शुरू हो जाता है और उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए अगर आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो यह हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। और जिस व्यक्ति को खांसी की समस्या है, सीने में भारीपन की समस्या, जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए तुलसी का पत्ता अति लाभकारी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि समस्या होने पर ही इनका सेवन करें। आप इनका इस्तेमाल हर रोज की दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इसका सेवन हर रोज करने से यह आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि यह आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाते हैं और हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को आने नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हम अपने शरीर में बीमारी के आने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो दर्शकों, चलिए अब आयुर्वेदिक की एक और प्रसिद्ध अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या एक इंसान खुद की बीमारी खुद ठीक कर सकता है? ये मेरा सवाल है आपसे। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हो सकता तो फिर सारे अस्पताल ही बंद हो चुके होते, हमें किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत ही क्या पड़ती। यही संदेह है या कहे कि अविश्वास हमें बीमार करता रहता है और हम अपना इलाज खुद कर ही नहीं पाते। हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है। कभी आपने किसी जंगली जानवर को देखा है? उसको अगर कभी कोई जख्म हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। हम सबके दिमाग में ऐसे रसायन बनते रहते हैं जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम उन तरीकों को जानेंगे जिससे हम अपनी बीमारी अपने आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से इन तरीकों को सीखते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी चिकित्सक या किसी अस्पताल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करना सीख जाएगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। दिखने में बहुत ही हटा-कटा इंसान एक चिकित्सक के पास पहुंचा। वे चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध था। उसने बहुत से लोगों की वो बीमारियां भी ठीक कर दी थी जो दूसरा कोई नहीं कर पाया था। उनका इलाज करने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। ना तो वह कोई दवा देते थे और ना ही कोई उपाय बताते थे। इसीलिए वह चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वह हटा-कटा इंसान उस चिकित्सक के पास पहुंचा और बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, चारों ओर आपकी चर्चा चल रही है। सुना है कि आप बिना कोई दवाई के बीमारी ठीक कर देते हैं। यह तो अद्भुत बात है, लेकिन यह किस प्रकार संभव है? बिना दवा के हम अपनी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? उस इंसान ने कहना शुरू किया कि दिखने में तो मैं बहुत हटा लगता हूं, बहुत मोटा लगता हूं, लेकिन मेरा यह मोटापा मेरी बहुत सी बीमारियों का कारण बना हुआ है। कोई कहता है कि तुम अपना मोटापा घटा लो, कोई कुछ कहता है, कोई दवा देता है, लेकिन मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। उस इंसान ने बताया कि वैसे तो मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा, मेरी सांस बहुत जल्दी फौल जाती है। इसके अलावा मुझे घुटनों में दर्द रहता है। कभी कभी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज जलने लगती है, जिससे हृदय गति रुक जाने का खतरा भी बना रहता है। और भी न जाने क्या क्या बीमारियां मुझे हो रखी हैं। तो अगर आप कोई समाधान बता सकें, क्योंकि दवा लेकर मैं थक चुका हूं, मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकूं। मुझे किसी दवा की या किसी चिकित्सक की कोई जरूरत ही ना रहे। उस साधु चिकित्सक ने पूछा कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो?
यह विश्वास ही सबसे मूलभूत बिंदु होता है। कुछ लोग कभी विश्वास ही नहीं करते कि उनका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है, इसीलिए वह खुद का इलाज कभी करना सीख ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर उनकी बीमारी ठीक कर सकता है, और ऐसे लोग ही अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहले, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ही मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन तरीकों को बताने का कोई भी उपयोग नहीं है। उस इंसान ने उत्तर देते हुए कहा कि अगर मेरे को विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे सवाल पूछता